सबों को यीशु सा है। जय यीशु जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों का अनुग्रह जीवन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आइए हम इस कड़ी वचन को मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा में था। इस घड़ी पिता परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं। आप ही मनन करने प्रभु हमारी सहायता कीजिए, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपके जीवित वचन को मनन करने पाए और आज मैं भी सीखने पाऊँ। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम में, आमीन। सो आज हम सब लोग सीखेंगे बल कहाँ से आता है ना? बल कहाँ से आता है, ताकत कहाँ से आता है। आप और हम अच्छी तरह जानने पाते हैं कि परमेश्वर बल देने वाला, सामर्थ देने वाला है और हमारे जीवन में उन सारे संकट मुसीबत से बचाने वाला भी परमेश्वर पिता है। सो आज के लिए वचन मैं जो लिया हूँ और वो है यहोशू के पहला अध्याय और उसका 9 पद में, जहाँ पर परमेश्वर पिता कैसे यहोशू से बातचीत करता है। ध्यान से सुनेंगे ताकि हम जानेंगे। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू को बोल रहा है, क्या मैंने तुम्हें यह आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध बांध लो, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, अपने आप को मजबूत करो। हिया बांध कर दृढ़ हो जाओ। हाँ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन किसी भी तरह से कच्चा ना हो। परमेश्वर पिता इस बात को इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहोशू इस बात को सोच रहा था, कितने बड़े झुंड को मैं कैसे लेके चलूंगा। और वो इसलिए क्योंकि उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला, इसराइलियों को मिस्र से निकाले हुए इसराइलियों को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि उनका जो मूसा जो स्वामी था, वो क्या हो गया, वो मर गया। और उसके बाद में सारा जिम्मेवारी किसको मिला, यहोशू को मिला। और इसीलिए यहोशू को परमेश्वर पिता इन सारे बातों को कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। माने किसी भी तरह से तेरा मन कच्चा ना होने पाया। और क्या कहता है, हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो आज आप और हमें भी इस बात को बताना चाहता है कि आप और हम हर समय जान ले कि जहाँ जहाँ आप और हम जाते हैं, परमेश्वर पिता हमारे संग संग वो क्या करता है, चलता है। इसलिए जिस तरह से यहोशू से इस बात को बोल रहा है, आज आपका हमारा मन भी कच्चा ना होने पाए। हमें दृढ़ होकर मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे लिए इसलिए कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे घबराहट हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जिम्मेवारी हो सकते हैं और जिनके कारण से व्याकुलता होगा। मगर आज परमेश्वर पिता हमें धारस देना चाहता है, विश्वास में मजबूत करना चाहता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मन कच्चा होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, बोलता है जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, वो परमेश्वर पिता बल देने वाला इस वचन के द्वारा से हमें बल देता है, ताकि हम किसी भी तरह से ना डगमगाए और विश्वास में मजबूती से आगे बढ़े। हालेलुया। सो आइए हम और आगे वचन की ओर आते हैं। क्या कहता है व्यवस्था विवरण के पुस्तक 20:4 क्या कहता है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 पद में क्या कहता है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से इन्हें परमेश्वर पिता आपके हमारे शत्रु से, हमारे दुश्मन से, हमारे बैरियों से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए, और हमें बचाने के लिए। सोच लीजिए, हमारे शत्रु से परमेश्वर पिता बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। वो परमेश्वर पिता हमारे संग संग चलता है। मगर आज हम कहाँ हैं, किस विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करें भाई। आज हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़कर हम संसार पर और किसी मनुष्य पर विश्वास रख रहे। वो मेरा सहायता करेगा, वो मुझे मदद करेगा, वो संकट के समय में वो तुरंत आ जाएगा। मगर मैं जानता हूँ मनुष्य तो नहीं आएंगे, मगर परमेश्वर
अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है जो हमें बल देता है। और आज वचन के द्वारा भी हमें बल दे रहा है, हमें दृढ़ कर रहा है, हमें सामर्थ्य से भर रहा है। बोलता है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। हालेलुया, वो हमारे संग चलता है, इसलिए घबराना नहीं है, विश्वास में बने रहना है। प्रभु हमें बल देता है और उस बल में हम दृढ़ता के साथ में बने रहें। आगे वचन लिखता है, जब हम लोग देखने पाते पहला इतिहास के पुस्तक में हम लोग आएंगे 28 अध्याय और उसका 20 पद में क्या कहता है। हाँ, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहता है, हाँ, हिम्मत बांधो और दृढ़ होकर और मजबूत होकर इस काम में लग जा। जिस काम को दिया गया उस काम में लग जा। दृढ़ होकर मजबूत होकर इस काम में लग जा। क्या बना? मंदिर बना रहा है। हाँ, क्या कहता? मत डरना नहीं है और तेरा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। डरना नहीं मेरा बेटा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो बेटा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है ना। वो परमेश्वर का दास जो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को इस बात को बता रहा है कि जो मेरा परमेश्वर वो तेरे संग है, इसलिए तुम घबराना नहीं। जिस काम को दिया है उस काम को में तुम क्या लगे रहना। और क्या कहता? हाँ, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। इसलिए जान लीजिए, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमें बल देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मसीह प्यारो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें इस बल के विषय में सिखाया ताकि हम विश्वास में और मजबूती से आगे बढ़े और घबराना नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा इतिहास के पुस्तक में आएंगे 32 अध्याय उसका 8, 32 का 8। हाँ, अर्थात उसका सहारा तो और लोगों का जो सहारा है उसका सहारा तो मनुष्य ही है। वो लोग क्या करते, उनका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु आपके हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, हमें जीत दिलाने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा है। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर पिता हमें जीत दिलाना चाहता है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमारा मन कच्चा भी ना हो, है ना। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु के दास दासी हैं, इसलिए विश्वास में बने रहिए। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हर एक संकट मुसीबत में आपको दृढ़ और मजबूत करेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा, और उस सामर्थ्य से आप जयवंत होने पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए इस घड़ी धन्यवाद प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हाँ प्रभु जी, आपने अपने जीवित वचन को हमारे बीच में दिया, ताकि जो प्रभु निर्बल है, हाँ प्रभु जो कमजोर है, दुर्बल, प्रभु आपके वचन के द्वारा से दृढ़ होने पाए, मजबूत होने पाए, और आप ही की महिमा और आपकी सेवा में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा से मुझे भी मजबूत किया प्रभु, आपकी सेवा में और बढ़ चढ़ के भाग लेने पाओ। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग प्रभु जी इस प्रभु चैनल को देखते प्रभु, सभी को आशीष देना प्रभु, और किसी को भी न छोड़ना, हर एक के जीवन से दुख और तकलीफों को दूर करना, और आपकी बड़ा अनुग्रह प्रभु एक एक परिवार में बने रहने पाए। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, और साथ ही लाइक कर दें, साथ में कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ये जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन को सुनकर वो भी बल प्राप्त करे और प्रभु की महिमा में आगे बढ़े, उसकी सेवा में आगे बढ़े। और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज जो कि आप इस
YouTube चैनल को देख नहीं पाएंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो को, नए नए वीडियो को देख नहीं पाएंगे। जो आप